से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा बेहतर है। और वही है जो मुकम्मल इख्तिदार का मालिक, बहुत बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए। तुम खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे। अब फिर से नजर दौड़ा कर देखो, क्या तुम्हें कोई रखना नजर आता है? फिर बार बार नजर दौड़ाओ, नतीजा यही होगा कि नजर थक हार कर नामुराद लौट आएगी। और हमने करीब वाले आसमान को रोशन चरागों से सजा रखा है और उनको शैतानों पर पत्थर बरसाने का जरिया भी बनाया है और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र का मामला किया है उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसके धाड़ने की आवाज सुनेंगे और वो जोश मारती होगी। ऐसा लगेगा जैसे वो गुस्से से फट पड़ेगी। जब भी उसमें काफिरों का कोई गिरोह फेंका जाएगा तो उसके मुहाफिज उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे कि हाँ, बेशक हमारे पास खबरदार करने वाला आया था, मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम बड़ी भारी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे कि अगर हम सुन लिया करते और समझ से काम लिया करते तो आज दोज़ख वालों में शामिल ना होते। इस तरह वो अपने गुनाह का खुद एतराफ कर लेंगे। गरज फिटकार है दोज़ख वालों पर। इसके बरखिलाफ जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बेशक मगफिरत और बड़ा अज्र है। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। भला जिसने पैदा किया वही ना जाने, जबकि वो बहुत बारीक भी मुकम्मल तौर पर बाखबर है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम कर दिया है, लिहाजा तुम उसके मूंढों पर चलो फिरो और उसका रिस्क खाओ और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे तो वो एकदम थरथराने लगे? क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे? फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा था। और इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुठलाया था। फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं? उनको खुदाए रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। यकीनन वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है। भला खुदाए रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो निरे धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला वो कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर सके? इसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। भला जो शख्स अपने मुंह के बल औंधा चल रहा हो वो मंजिल तक ज्यादा पहुंचने वाला होगा या वो जो एक सीधे रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा हो? कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। कह दो कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो बस साफ साफ तरीके पर खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब वो इस कयामत के अजाब को पास आता देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा कि ये है वो चीज जो तुम मांगा करते थे। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि जरा ये बतलाओ कि चाहे अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे, दोनों सूरतों में काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कह दो कि वो रहमान है, हम उस पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है। कह दो कि जरा ये बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी नीचे को उतरकर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मे से उबलता हुआ पानी लाकर दे दे? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।